हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज है अहोई अष्टमी और आपको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हो रही हूँ यहाँ पे तैयार, कथा सुनने के लिए जाना है। तो मैंने ये अपनी पिंक वाली साड़ी पहनी है। ये मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है नेट की। और इसकी जब मैं चूड़ियाँ पहन रही थी ना, तो जो पीछे मैंने पहले चूड़ियाँ डाली हुई थी वो निकालना भूल गई थी। तो बस अब मैंने वो उनको पहले इनको निकाला, फिर उनको निकाला, जब फिर दोबारा ये डाली हैं। और ये देखो, ये चूड़ियाँ मेरी काफ़ी मतलब उसी टाइम की है जब ये मैंने साड़ी ली थी। तो ना ये चूड़ियाँ मतलब अब मैं थोड़ी हेल्दी हो गई हूँ, पहले पतली थी तो इस वजह से ये चूड़ियाँ थोड़ा सा मतलब छोटी पड़ रही थी, तो पहनना मुश्किल हो रहा था। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। ये देखिए मेरी साड़ी, नेट की साड़ी है ये, बेबी पिंक कलर की, बिल्कुल लाइट वेट है इसका भी, जैसे मैंने करवे पे डाली थी। और अब मैं जो हमारे यहाँ पे ये दो गढ़ भर के रखी जाती हैं, मतलब करवे होते हैं ये, एक करवा होता है, एक नीचे क्या बोलते हैं उसको, दो गढ़ी बोलते हैं शायद। हाँ, वो भर के रखूँगी। वैसे तो ये लड़कियाँ भरती हैं, तो बेटी तो है नहीं। और अभिनव भी अभी स्कूल गया हुआ है, तो मानू से होगा नहीं, मानू आ गया वैसे स्कूल से। तो मैं ये खुद ही मतलब भर रही हूँ। हमारे यहाँ पे ये पानी की भरी जाती है, किसी किसी के यहाँ पे मतलब कुछ जैसे फल रख देते हैं या फिर गेहूँ या चावल, मतलब इस तरह से भरी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों में ही पानी भरा जाता है इनमें। तो मैं यहीं पे जैसे करवा माता की जैसे चौकी लगाई थी, सेम उसी के पास ही मैं अहोई माता का कैलेंडर लगा के नीचे चौकी लगा दूँगी और उस पर वो ही कपड़ा बिछा लूँगी। मतलब सेम ही प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत ही अलग होता है बस इनमें। जैसे इसमें ये दो होती हैं, जैसे दो भरी जाती हैं, एक ये जो नीचे रखूँगी और इसके ऊपर एक करवा टाइप, जिसमें मतलब वो मतलब पानी निकलने का होता है, एक नली सी होती है। तो बस इन दोनों को भर के रख दूँगी। सबसे पहले इनके ऊपर मैं बांध रही हूँ कलावा यहाँ पे, और कलावा बांध के इसके ऊपर भी सेम जैसे एक प्लेट में हमारे यहाँ पे वो ही रखे जाते हैं, आटा। और ऊपर जो बायने में जो निकालते हैं मतलब कपड़े, तो मैं अपने ससुर जी को देती हूँ। तो मैंने उनके कपड़े नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे ना मतलब वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, तो वो सब नहीं पता मतलब किस तरह का लिया जाता है। तो मैं उनके ना पैसे निकाल देती हूँ, तो फिर वो अपने आप ही ले लेते हैं। तो बस मैं यहाँ पे अहोई माता की जो ये साहू की जो एक माला सी होती है, ये भी पहना लूँगी। और इस सबको तिलक कर दूँगी। अहोई माता को, गणेश जी को सबसे पहले, और सात्विक बना लूँगी। और मैंने यहाँ पे दिया भी जला दिया, दिए की भी पूजा कर दी है। कईयों के यहाँ पे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मतलब फल भी रखते हैं इसी टाइम, और खीरे वीरे, मतलब जो अपनी अपनी परंपरा है देखो। लेकिन हमारे यहाँ पे सिंपल तरीके से इनको भर के रख देते हैं, और इसके ऊपर जो बायना का पैसे या फिर वो रख देते हैं, और दिया जला के बस ऐसे कर लेते हैं। और अब मैं आ गई हूँ, मतलब कथा तो हमने मतलब पड़ोस में एक दीदी है उनके यहाँ पे सुनी थी। तो बस हम यहाँ पे बैठे हैं सारी कथा सुनने के लिए। और ये जो आंटी बैठी हैं इधर की साइड, जो ग्रीन से दुपट्टा डाला हुआ है, ये पंडित आंटी हैं जिन्होंने करवे की कथा सुनाई थी, वही हमें मतलब अहोई माता की कथा सुना रही है यहाँ पे। अर्घ देने के बाद बस थोड़ी देर हम बैठे, बातचीत की, चाय वाय पी। और मतलब अब 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी। और घर आके मैंने जो सुबह में ही ये छोलों को उबलने के लिए सॉरी मतलब भिगो के रख दिया था। मैं आज छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी, और आलू और छोले के साथ मिक्स करके। तो बस मैं उसी को ही उबलने के लिए उसको तैयार करके रख रही हूँ। इसमें मैंने जैसे खड़े मसाले डालूँगी, क्योंकि प्याज व्याज तो डलना नहीं है। तो ये मैंने मतलब ये बड़ी इलायची और लौंग, काली मिर्च सब कुछ डाल दिया है। और ये डाल रही हूँ मैं कपड़े में बांध के चाय की पत्ती, जिससे उसमें कलर थोड़ा अच्छा आ जाए सब्ज़ी का।
तो बस मैं इसको बांध के इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और 4-5 सीटियाँ लगा लूँगी तब तक। और अभी मैंने मतलब साड़ी चेंज नहीं की थी, लेकिन मुझे ये भी था कि मुझे कभी इस पे कोई दाग लग जाए, इसलिए मैं फिर दोबारा कपड़े चेंज करके आई। मैंने अब सूट डाल लिया था और अब बना रही हूँ मैं हलवा। तो बस यहाँ पे बना लूँगी फटाफट से हलवा। हलवा बना दिया है, इसमें छोले और आटा लगा लिया है और अब उतरेंगी पूरी बस। और फिर बस उसके बाद पूजा करके ऊपर तारे को अर्घ देंगे। तो बना लेती हूँ मैं फटाफट से पूरियाँ। अहोई के दिन ना पूड़े भी बनाते हैं, तो मैं उनको बनाना भूल गई थी, तो मैं फटाफट से बाद में पूरियाँ तलने के बाद मैं यहाँ पे ये गुलगुले बना रही हूँ। कहीं कहीं गुलगुले बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो पूड़े ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स सेम ही प्रोसेस होता है जैसे करवे पे होता है हमारे यहाँ पे। तो जैसे पकवान करवे पे बनाती हूँ, तो सेम ऐसे ही अहोई अष्टमी को बनता है। और वैसे ही कच्चा खाना मैं मतलब अपने ससुर जी पिताजी के लिए निकालती हूँ, और जो ये मतलब बनाया है पकवान, ये मैं नीचे दीदी को दे दूँगी। और मैंने यहाँ पे अपने साथ में इन दोनों को भी बिठा लिया है, अभिनव और मानू को भी। और अभिनव मानू की तो यहाँ पे पढ़ाई भी चल रही है, देखो साथ के साथ। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ दिया की तैयारी। दिया मैंने लगा लिया है और अब हम मतलब तिलक कर देंगे। मैं भगवान जी को मतलब जो भी पूजा होती है जैसे भी होती है हमारे यहाँ पे, मैं वो कर लूँगी। और हाथ में मैंने इनको भी चावल दे दिए हैं, और साथ में अपने साथ में इनको भी मतलब ऐसे पुजवा लूँगी अहोई माता को, बस ऐसे। और जैसे करवे पे किया था कि जो कच्चा खाना है वो मैंने यहीं पे रख दिया, और जो ये प्लेट वाला खाना है पूरी हलवा पूरी सब्जी, ये मैं दीदी को दियाऊँगी। चाँद तो थोड़ा लेट निकलता है, लेकिन तारे तो जल्दी ही निकल जाते हैं। तो शाम होते ही जैसे अंधेरा हुआ तो तारे दिखने लगे, और मैंने यहाँ पे तारे की पूजा करके अर्घ दे के और इन दोनों की भी आरती उतार दी साथ में। बस अब यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ऐसे में जो आटा होता है ना, उसकी एक छोटी सी रंगोली बना के इस पे ये दिया रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा आज का व्लॉग था। तो जो अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।